श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 8वें अध्याय को आरंभ करती हूँ। अध्याय 8, भरत जी का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौच आदि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त होकर प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। राजन, इसी समय एक हरिणी प्यास से व्याकुल होकर जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। हिरण जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होती है। वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब ज्यों ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा, सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा, नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी न थी, किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी थी। इसलिए उसने भयवश एकाएक नदी पार करने के लिए छलांग मारी। उसके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्ण पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने, लंबी छलांग मारने और सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब अपने झुंड से भी उसका बिछोह हो गया था, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राजर्षि भरत ने देखा कि बेचारा हिरण का बच्चा अपने बंधुओं से बिछड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई। वे आत्मी के समान उस मात्रहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। उस मृग छोड़ने के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्रादि से बचाने, लाड़ लड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यम नियम, भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। वे अपने मन में विचार करते थे, यह मुझे ही अपना माता पिता, भाई बंधु और यूथ के साथी संगी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है। मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उन्हें जानता हूँ। इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार के दोष बुंदी छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। इस प्रकार उस हिरण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते समय, सोते समय, टहलते ठहरते और भोजन करते समय भी उनका चित्त उसके स्नेह पाश में बंधा रहता था। जब उन्हें कुश पुष्प समिधा पत्र फल मूल आदि लाने होते थे तो भेड़ियों और कुत्तों के भय से उसे वे साथ लेकर ही वन में जाते। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राजेश्वर भरत बीच बीच में उठ उठकर उस मृग के बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त को शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए वे कहने लगते, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। कभी यदि वह दिखाई न देता तो जिसका धन लुट गया हो उस दीन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता। फिर वे उस हिरण के बच्चे के विरह से व्याकुल और संतप्त होकर करुणावश अत्यंत उत्कंठित एवं मोहाविष्ट हो जाते तथा शोक मग्न होकर चिल्लाने लगते। अहो, इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अति विनीत कृष्ण सार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे, जो अपना मृगधन लुट जाने से मैं अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है। ओहो, जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है। अतः उसे अनाथ देखकर क्या ये दीन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दयावश उसकी रक्षा करेंगे। राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था, उन विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत आराधन रूप कर्म एवं योगानुष्ठान से च्युत हो गए। इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है, वो प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुसा है, उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ आया। उस समय भी वह हिरण का शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे इस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लग रहा था। इस प्रकार की आसक्ति में ही मृग के साथ साथ उनका शरीर भी छूट गया। तदनंतर उन्हें अंत काल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनके पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवत आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अहो, बड़े खेद की बात है,
मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्य पूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण मनन और संकीर्तन करके तथा प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरण आदि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतः लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हिरण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। इस प्रकार मृग बने हुए राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उस शालग्राम तीर्थ में, जो भगवान का क्षेत्र है, पुलत्स्य और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहां रहकर वे भी काल की प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। वे अकेले रहकर सूखे पत्ते घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के क्षय की बाट देखते रहे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। 8वां अध्याय यही विराम लेता है। शेष अगले अंक में। जय श्री कृष्ण।